तो बजिंग स्टॉक्स में सबसे पहले आज बात करने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट की। दरअसल बड़ी ब्लॉक डील हुई है और ब्लॉक डील के ज़रिए जो है वो 14.2% तक का जो हिस्सा है वो प्रमोटर्स बेचते हुए नजर आए हैं। 7 ब्लॉक डील के ज़रिए ये हिस्सा बेचा गया है। करीब 7,915 करोड़ रुपए में ये ब्लॉक डील हुई है और इसके चलते आज शेयर के अंदर जो है वो 8-8.5% तक की भी गिरावट देखने को मिली है। तो अविनाश सर, विशाल मेगा मार्ट आपको शेयर कैसा लगता है सर? जिनके पोर्टफोलियो में पहले से है, क्या कर सकते हैं वो, या कोई फ्रेश एंट्री करना चाहे तो क्या आप सलाह देंगे फ्रेश एंट्री करने की इसके अंदर? नहीं, देखिए कंपनी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। तीसरी तिमाही भी बहुत अच्छी थी और इनका जो प्रोडक्ट है, देखिए ये टायर 2 टायर 3 मार्केट्स में ज़्यादा काम करते हैं, जहाँ पे टिकट साइज़ छोटा होता है और काफ़ी कॉम्पिटिटिवली इनको अपने प्रोडक्ट्स प्राइस करने पड़ते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी परफॉर्मेंस वाइज़ बहुत अच्छा काम कर रही है और पब्लिक इश्यू के बाद अच्छा रिटर्न लोगों को कंपनी ने दिया है। बट सबसे बड़ी जो नेगेटिव सरप्राइज़ है कि इसके पहले भी मुझे लगता है 1-2 बार प्रमोटर्स ने अपना जो पर्सनल माल था, स्टॉक था, वो मार्केट में उतारा है। अभी देखिए कोई भी निवेशक बड़ा हो या छोटा हो, अगर ये लगातार बातें होती है, तो डेफ़िनेटली मार्केट्स को ये बात पसंद नहीं आती और वही हुआ है आज कि 14% का स्टेक कोई छोटा स्टेक नहीं है, इन्होंने वापस मार्केट में छोड़ा है। तो यहाँ पे बायर तो ज़रूर आएँगे, लेकिन अपसाइड के लिए अभी जगह तब बनेगी जब मार्केट को कॉन्फिडेंस होगा कि अगले 6 से 12 महीने में ऐसा कोई ब्लॉक डील ना हो। क्योंकि अगर जी। लगातार सेल होता है, तो मार्केट को इस मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होगा, क्योंकि कोई भी जो प्रॉपर मैनेजमेंट होता है वो लगातार बल्क डील्स पे अपना शेयर होल्डिंग कम नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये जी। वेट एंड वॉच वाला मामला है, बट यस, अगर किसी को नजरिया 1.5-2 साल का रखना है तो गिरावट में आप खरीद सकते हो, लेकिन ये पॉइंट ध्यान में रखें। ओके, वेट एंड वॉच इसमें अभी किया जा सकता है, लेकिन 1.5 साल 2 साल का नज़रिया है तो आप इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं गिरावट में। चलिए अब अगले बजिंग स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। जियो फाइनेंशियल पर हम बात करने वाले हैं। दरअसल सब्सिडरी जो है जियो क्रेडिट, उसके अंदर 2,000 करोड़ रुपए की जो रकम है वो निवेश की गई है और 2,000 करोड़ रुपए की रकम में 3.25 करोड़ से ज़्यादा जो हैं वो शेयर खरीदे गए हैं। तो सर, जियो फाइनेंशियल, ये आपको कैसा लग रहा है सर? स्टॉक कुछ खास परफॉर्म करता हुआ तो पिछले कुछ समय में नज़र नहीं आया है। आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या नज़रिया है सर आपका जियो फाइनेंशियल पर? देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी इस कंपनी में पूरी तरह से बिज़नेस मॉडल कंप्लीटली एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाया है और मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 साल का नज़रिया है, तो ही यहाँ पे इन्वेस्टर्स शुड होल्ड ऑन। क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखिए कोई बड़ी अपसाइड कोर बिज़नेस से आया नहीं है, ज़्यादातर अदर इनकम से ही पैसा बना है और ये जी। कंपनी बेसिकली रिलायंस से डीमर्ज होके बनी है। तो लॉन्गर टर्म में डेफ़िनेटली देखिए हमको कॉन्फिडेंस है कि रिलायंस की कंपनी है तो डेफ़िनेटली डिलीवर करेगी, बट टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे लंबा देना है। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। ये जो खबर आपने बताई, इससे भी कोई बड़ी अपसाइड आपको शॉर्ट टर्म में मिलेगी जी। नहीं। जो भी अपसाइड आएगा वो 1.5-2 साल पकड़ने के बाद ही आपको मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी का निवेश करने का विचार है 1.5-2 साल, वही यहाँ पे निवेश करें। ओके, अच्छा अविनाश सर, एक टेक आपसे मैं एयरटेल पर भी लेना चाहूँगा, क्योंकि जैसे जियो फाइनेंशियल ने जियो क्रेडिट में ये पैसा डाला है, उसी तरीके से अभी खबर आई थी एयरटेल ने भी अपनी जो एनबीएफसी सब्सिडरी है एयरटेल मनी, उसमें 20,000 करोड़ रुपए का पैसा डाला है। तो सर ये एनबीएफसी की तरफ एयरटेल जियो दोनों जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वहाँ पर कुछ ज़्यादा मौके नजर आ रहे हैं एनबीएफसी के अंदर क्या? नहीं, बिल्कुल देखिए एनबीएफसी में जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है और जो अपॉर्च्युनिटी है इंडिया में वो बहुत बड़ी है। और देखिए टेलीकॉम बिज़नेस का बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव होता है। उसके बगैर उसके मुकाबले में अगर फाइनेंस एनबीएफसी बिज़नेस की बात करें तो वहाँ पे पेबैक भी बहुत जल्दी होता है, मार्जिन्स भी अच्छे होते हैं। तो अगर उनकी फंडिंग कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है तो मार्केट तो बहुत बड़ा है और उस जी। पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है जो एयरटेल ने किया है वो अगले 2-3 साल का जो एनबीएफसी या फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वर्टिकल है उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये एक प्रॉपर मूव है, मुझे लगता है स्मार्ट मूव है, क्योंकि उनके रिटर्न्स इस बिज़नेस से काफ़ी अच्छे आएँगे और उसीलिए ये निवेश उन्होंने प्लान किए। ओके, ठीक है सर। चलिए अब अगले बजिंग स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजीज, आज शेयर के अंदर 3 से 4% की तेज़ी भी देखने को मिली। खबर यह है कि यूएस की कंपनी वर्टिव के साथ मिलकर एआई और डेटा सेंटर बनाने पर अब ये काम करने वाले हैं। काम जो होगा वो एआई सर्वर को के कूलिंग और पावर सप्लाई को
अच्छे तरीके से मैनेज करने पर यह काम किया जाएगा, जिसके चलते आज नेटवेब में 4% से ज़्यादा की तेज़ी है। तो सर हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हम आईटी सेक्टर पर साफ साफ देख रहे हैं। ऐसे में नेटवेब टेक्नोलॉजी इसने अब नई डील की है, तो ये आप कैसे देख रहे हैं? आगे क्या कुछ इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में ही आपको नज़र आने वाला है नेटवेब में? नहीं देखिए, शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली ऐसे खबरें आती रहेंगी तो स्टॉक में पॉजिटिव रुझान आएगा, बट मैं कहूंगा कि देखिए ये स्टॉक में काफी पॉजिटिविटी ऑलरेडी बिल्ट इन है। और मुझे लगता है कि देखिए अर्निंग्स ग्रोथ अभी तक आना बाकी है, तो मैं कहूंगा कि जिनको इन्वेस्टमेंट करना है या होल्ड करना है, टाइम फ्रेम लंबा रखिए। शॉर्ट टर्म में क्या है कि खबर आ जाती है तो एक दो दिन में उसका इफेक्ट आता है, उसके बाद वापस इट इज बैक टू यूजुअल। तो मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में कहना मुश्किल है इतना बढ़ेगा, बट लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली एआई रिलेटेड जो काम ये करने वाले हैं, प्लस ऑलरेडी जो उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और ऐसे बहुत कम कंपनियां हैं जो नेटवेब से हम कंपेयर कर पाए, तो उसीलिए पहले से जब से लिस्टिंग हो गया स्टॉक, इसको काफी बड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिला है। तो आगे भी मिलता रहेगा, बट एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 1.5 2 साल का अगर किसी का नजरिया है तो एसआईपी में खरीद लीजिए, क्योंकि ऐसे महंगे स्टॉक्स आपको सोच समझ के लेना है, क्योंकि कोई नेगेटिव सरप्राइज अगर आता है तो गिरावट भी वही तेजी से आती है। बिल्कुल सर, चलिए ठीक है। अगले बजिंग स्टॉक की बात करते हैं, ओला इलेक्ट्रिक, इसकी बात करने वाले हैं। आज नया 52 वीक लो टच किया है ओला इलेक्ट्रिक ने, और 24 रुपये 78 पैसे का नया लो टच किया है। पीक जो था 157 रुपये था, वहाँ से टूटता हुआ 25 रुपये के आसपास शेयर आज आ चुका है। 84% की गिरावट जो है वो ओला इलेक्ट्रिक में अब तक आ चुकी है सर। तो सर ओला इलेक्ट्रिक में आपकी क्या नज़रिया है सर? क्योंकि जिस तरीके से आप देखें कि किसी ने भी अगर किसी ने हायर प्राइस पर ख़रीद लिया इसकी लिस्टिंग के बाद, अब तो उसका पैसा तो डूब गया। रिकवर होना आपको कितने चांसेस हैं कि रिकवर होता हुआ नज़र आएगा? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि प्रमोटर ने नैरेटिव बहुत अच्छा बेचा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, लेकिन डिलीवरी नहीं हो गया है। और अगर जी। आप Q3 के नंबर देखें तो बहुत ही खराब नंबर आए हैं। देखिए सबसे बड़ी जो चैलेंज इनको है कि इनका प्रोडक्ट मार्केट में चल नहीं रहा है। इनफैक्ट अभी मार्केट शेयर मुश्किल से 3-4% ही बचा है, जो एक जमाने में 40-50% हुआ था। इनका जो कंपेरेबल कॉम्पिटिटर है एथर एनर्जी, जी। उन्होंने गाड़ी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के टू व्हीलर मार्केट में बहुत ही बड़ी कंपटीशन चल रही है। इनके पास प्रॉब्लम क्या है कि कैश बैलेंस शीट पे बहुत कम है। अभी तो काफी डीलर्स की आउटलेट्स भी ये कम कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनके खर्चे कम करने हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्रेश निवेश तो बिल्कुल करना नहीं चाहिए। मुझे लगता है चौथा क्वार्टर भी काफी खराब है। ओके, फ्रेश एंट्री करने की सलाह ओला इलेक्ट्रिक के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगी अविनाश सर की तरफ से। अगला बजिंग स्टॉक है हमारा तेजस नेटवर्क्स। 2 दिन में 26% से ज़्यादा दौड़ता हुआ नजर आया है, आज भी 14% की तेज़ी है। एनईसी कॉरपोरेशन के साथ एक बड़ी डील साइन की है 5G मैसिव मीमो रेडियोज़, इसको बनाने के लिए और सप्लाई करने के लिए जो है वो डील की गई है। और 5G मैसिव मीमो जो है वो उससे नेटवर्क स्पीड को जो है वो बढ़ाया जा सकता है, और कवरेज भी इससे इस टेक्निक के ज़रिए बढ़ाई जा सकती है। और इस डील से ही 2 दिन में 26% तेजस नेटवर्क दौड़ रहा है। तो सर तेजस नेटवर्क पर आपका नज़रिया जानना चाहेंगे, क्या सलाह रहेगी आपकी तेजस नेटवर्क्स पर? नहीं, कंपनी तो अच्छी है। देखिए अभी तो टाटाज ने भी इस कंपनी में इक्विटी स्टेक लिया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट बैंडविड्थ तो और भी स्ट्रांग हो चुका है। और देखिए टेलीकॉम का जो कैपिटल इक्विपमेंट है, 5G का इक्विपमेंट, वो बनाने की कैपेसिटी इस कंपनी में है। तो बहुत कम प्लेयर्स है जो हम तेजस नेटवर्क्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। काफी बड़े निवेशक इसमें एंटर कर चुके हैं। तो देखिए शेयर तो अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लेकिन इस प्राइस पे मैं खरीदने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि 26% 2 दिन में बढ़ा है। तो उसका मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी बहुत जल्दी भाग चुका है। तो नजरिया अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो एक गिरावट की एक्सपेक्टेशन रखिए। थोड़ा सा अगर गिरता है कोई भी कारण से तो खरीदने के मौके बन सकते हैं।